पहाड़ों के बीच बसे एक छोटे से गांव में मीरा नाम की एक 16 वर्षीय लड़की अपने माँ बाप और छोटी बहन रानी के साथ रहती थी। मीरा और उसके परिवार का जीवन साधारण था। मीरा के पिता खेतों में काम करते थे और माँ घर संभालती थी। मीरा और उसकी बहन दिन भर खेलती और पढ़ाई करती। एक दिन मीरा और रानी दोपहर को स्कूल से लौटते समय गांव के पास की पगडंडी से गुजर रही थी और बारिश की हल्की बूंदें गिर रही थी। कीचड़ से बचते हुए वे दोनों बहनें झाड़ियों के बीच से निकल रही थी। तभी मीरा की नजर जमीन पर पड़े एक चमकदार नीले पत्थर पर पड़ी, जिसके भीतर से एक हल्की सी सुनहरी रोशनी निकल रही थी। उस पत्थर को उठाते हुए मीरा ने रानी से कहा कि देख रानी, ये कितना सुंदर पत्थर है। रानी ने डरते हुए उस पत्थर की ओर इशारा करते हुए कहा कि दीदी, ये अजीब सा है और इसे छोड़ दो, कहीं ये किसी का हुआ तो। मीरा ने मुस्कुराकर जवाब दिया, अरे नहीं, पत्थर किसी का नहीं होता और ये तो जैसे मुझे बुला रहा है। फिर उसके बाद वे दोनों घर पहुंची और घर पहुंचते ही माँ ने उस पत्थर को देखकर कहा, अच्छा है, लेकिन इसे संभाल कर रखना, कहीं खो ना जाए। और फिर उनके पिता ने मजाक में उस पत्थर की ओर देखकर कहा कि हे जादुई पत्थर, हमारे खेत में ज्यादा फसल दे देना। लेकिन उस रात जब मीरा सो रही थी, उसके साथ कुछ अजीब सी घटना घटी। उसने महसूस किया कि उसका तकिया अचानक बहुत गर्म हो रहा है, और जब उसने हाथ डालकर देखा तो वही नीला पत्थर तेजी से चमक रहा था। और जैसे ही मीरा ने उस पत्थर को छुआ तो उसके चारों ओर हल्की सी सुनहरी धुंध फैल गई, और फिर उसने देखा कि वो अपने घर के आंगन में नहीं, बल्कि एक हरी भरी घाटी में खड़ी थी, जहां चारों ओर चमकते हुए फूल और उड़ते हुए पंछी दिखाई दे रहे थे, और वो इंसानी भाषा में बातें कर रहे थे। और फिर एक सुनहरी चिड़िया मीरा के पास आई और उससे बोली कि मीरा, तुम्हें ये पत्थर यूं ही नहीं मिला। ये संरक्षक पत्थर है जो केवल उस इंसान को मिलता है जिसका दिल साफ और दयालु होता है। लेकिन याद रखना, ये ताकत तुम्हारे लिए वरदान भी है और परीक्षा भी। अगले दिन मीरा ने उस पत्थर की ताकत आजमाने का निश्चय किया, और उसने मन ही मन सोचा कि काश हमारी फसल अच्छी हो जाए। और फिर अगले ही पल मीरा के खेतों में हरी हरी फसल लहलहा उठी। ये सब देखकर मीरा के पिता खुशी से झूम उठे और माँ ने मीरा को गले से लगा लिया। लेकिन उसी गांव में एक लालची जमींदार रहता था, जिसका नाम दुर्जन था। और जब उसने ये सुना कि मीरा के खेतों में अचानक से एक रात में ही हरी भरी फसल लहलहा उठी, तो उसने मीरा से पूछा, उसने ऐसा क्या किया? मीरा ने टालने की कोशिश की, लेकिन वो पत्थर पर नजर गड़ाए रहा और समझ गया कि ये सब चमत्कार उस पत्थर का है। एक दिन जमींदार पत्थर चुराने के इरादे से चुपके से मीरा के घर घुसा और उस पत्थर चुराने लगा। और जैसे ही उसने उस पत्थर को छुआ तो पत्थर से नीली बिजली निकली, और जिसने जमींदार को दूर फेंक दिया। और फिर उसके बाद वो डर के मारे वहां से भाग गया। धीरे धीरे गांव के लोग भी मीरा से मदद मांगने लगे। किसी की बीमार गाय, किसी के सूखे कुएं, किसी की टूटी झोपड़ी। मीरा ने सबकी मदद की, लेकिन चिड़िया की चेतावनी हमेशा याद रखी, अपने लिए कभी कुछ नहीं मांगा। एक दिन मीरा की बहन रानी बहुत बीमार पड़ गई। माँ बाप परेशान हो गए, तो मीरा का मन डोल गया और उसने उस पत्थर से कहा, मेरी बहन ठीक हो जाए। लेकिन इस बार पत्थर से कोई रोशनी नहीं निकली। तभी वही सुनहरी चिड़िया फिर आई और बोली कि मीरा, प्यार सबसे बड़ा जादू है जो कभी कभी चमत्कार, मेहनत और देखभाल के रूप में आता है, ना कि जादू से। मीरा उस चिड़िया की बात समझ गई, और फिर मीरा ने माँ बाप के साथ मिलकर रानी की खूब देखभाल की। उसे औषधियां दी, गर्म कपड़े दिए, और फिर कुछ दिनों में ही बाद रानी पूरी तरह ठीक हो गई। मीरा को अब समझ आ गया कि पत्थर केवल मदद का साधन है, असली ताकत उसके अपने दिल और कर्मों में है। वक्त बीता और मीरा गांव की सबसे प्रिय लड़की बन गई। वो पत्थर अब भी उसके पास था, लेकिन उसने उसे कभी दिखावे के लिए इस्तेमाल नहीं किया।